वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बाद आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10। एक बात आपको बता दें कि 9 को आप लोग बहुत पसंद किए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट 9 जो है बिल्कुल आपके द्वारा पसंद किया गया है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको स्पेशल थैंक्स, एंड जो लोग जुड़ने वाले हैं और जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, आइए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 61। आपको पता है कि मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो 61 टू 125 है। 61 है कि हु रोट इन रेफरेंस टू ट्रेजरी। ट्रेजरी के बारे में किसने बोला है? टेरर एंड पिटी मे बी रेस्ड बाय द डेकोरेशन द मेयर स्पेक्टिकल, बट दे मे आल्सो अराइज फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एक्शन इटसेल्फ विच इज फॉर प्रिफरेबल एंड सोज अ सुपीरियर पोएट। तो ये है लाइन अरिस्टोटल की, ठीक है, अरिस्टोटल की लाइन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि हु वाज इट दैट डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। क्या? रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो ए है वाल्टर पेटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। पोप कैन फिक्स इन वन कैपुलेट मोर सेंस, वन कैपुलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन सिक्स। किसका देखिए स्टेटमेंट कितना शानदार है कि पोप कैन फिक्स इन वन कैपुलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन सिक्स। यानी पोप क्या कर सकते हैं? वन कैपुलेट में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं 6 में कर सकता हूं। इसने बोला है स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट। 64 है कि ही इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। दिस कॉमेंट वॉज मेड ऑन डन बाई ड्राइडन। ठीक है, ही इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। अब ही बोले तो कौन? तो डन के लिए आया है, ठीक है, यानी डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। और किसके द्वारा बोला गया? कि ड्राइडन के द्वारा बोला गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, जॉर्ज इलियट इज अब जॉर्ज इलियट क्या है? आपको पता है कि नॉवलिस्ट हैं, एक रिलीजियस है कि मोरल है कि गॉथिक है कि नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें नन ऑफ दीज में आप चले जाइए, क्योंकि यह साइकोलॉजिकल से आती हैं, तो साइकोलॉजिकल को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, मिलान द फ्लॉस करके आप नावल एक पढ़े होंगे, उनका जॉर्ज इलियट का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं कि स्प्रंग रिदम। अब जहां भी स्प्रंग रिदम आ जाए तो जीएफ हॉपकिंस की ओर चले जाइएगा फ्रेंड्स। स्प्रंग रिदम इज टर्म एसोसिएटेड विद द पोइट्री ऑफ जीएम हॉपकिंस। टी.एस. Eliot compares the evening to a peasant etherized upon a table by using the device of a conceit. In which poem do we come across this? 67 का है द फोर, द तो नहीं है, फोर क्वार्टर्स। ठीक है, फोर क्वार्टर्स है, ठीक है, इसे लिया गया है। All I want is to answer to my blood direct without traveling intervention of mind or moral or what not. Who has written this sentence? तो ये डी एच लॉरेंस का है फ्रेंड्स, डी एच लॉरेंस। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द क्रिटिकल नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो जॉन कीट्स का है, नो प्रॉब्लम। हम लोग फटाफट अंदाज में चल रहे हैं। विच क्रिटिकल वर्क्स आर सिडनी रिटन, तो सिडनी का आपको बताया था, सिडनी का है ऑप्शन ए अपोलॉजी फॉर पोएट्री, अपोलॉजी फॉर पोएट्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 71 की बात करते हैं। 71 का व्हाट काइंड ऑफ पोएम मिल्टन लेसिडस 1637 रिटन एंड पब्लिश किया गया था, और आपको बता दें कि एलजी है, एडवर्ड किंग पर बेस्ड। विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्ले ऑफ बर्नार्ड शॉ, तो बर्नार्ड शॉ के द्वारा कौन सा है नहीं, तो आपको एंटोनी एंड क्लियोपात्रा मिल जाएगा, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। 73 की बात करते हैं द 20th सेंचुरी इज स्टिल द 19th ऑल्दो इट मे इन टाइम एक्वायर इट्स ओन कैरेक्टर। 73 का टी.एस. एलियट पे चले जाइए, टी.एस. एलियट सही होगा इसका। ठीक है, उन्होंने बोला था कि 20th सेंचुरी इज स्टिल द 19th सेंचुरी। 74 की बात करते हैं। व्हाट आर बर्न्ट नॉर्टन ईस्ट कॉकर द ड्राई सेल्वेजेस एंड द लिटिल गेटिंग। ये कह रहा है क्या है आखिर? तो ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने कि कैरेक्टर्स ऑफ टी.एस. एलियट, नेम ऑफ प्लेसेस, या एलियट्स फोर क्वार्टर्स। तो आपको बताते हैं एलियट फोर क्वार्टर्स ही है, बर्ट नॉर्टन, ईस्ट कॉकर, ड्राई सेल्वेज एंड लिटिल गेटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। 75 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड ड्राइडेन से डन इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। इसके पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं डन इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स बाय ड्राइडेन, लेकिन यह कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस में बोला गया है, तो आप चले जाइएगा ऑप्शन ए में डिस्कोर्स ऑफ सटायर,
डिस्कोर्स ऑफ सटायर। 76 की बात करते हैं, ड्राइडेन रोट ए पोयम टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड। तो ये है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया रिडेक्स। ऑस्ट्रिया रिडेक्स को ड्राइडन ने लिखा है और चार्ल्स सेकंड के रिटर्न के सेलिब्रेशन में। इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवेल डू वी कम अक्रॉस अ कैरेक्टर कॉल मिस प्रॉस। मिस प्रॉस किस में है, तो ए टेल ऑफ टू सिटीज में चले जाइए, ए टेल ऑफ टू सिटीज। द प्री रेफ्लाइट्स एम्ड एट, प्री रेफ्लाइट का क्या एम्ड था, क्या लक्ष्य था, तो रिप्लेसिंग द एकेडमिक स्टाइल, रिटर्न टू द ट्रूथफुलनेस एंड सिंपलिसिटी, ड्राइंग, ऑल ऑफ दिस कर दीजिए, ऑल ऑफ दिस। 79 की बात करते हैं, तो द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी, क्या कह रहा है, रोमांटिक कॉमेडी है स्पेनिश जिप्सी बाय थॉमस मिडल्टन, बियर सम सिमिलरिटी शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस ड्रामा से सिमिलर है, तो एज यू लाइक इट पर आज चले जाइए, एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज अ मैन अ डिक्टम ऑफ द अगस्टन एज मीन्स दैट, आप चले जाइए नंबर सेकेंड यानी ऑप्शन बी पर, दे बिलीव्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट 81 की बात करते हैं, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, what oft was thought but never so well expressed. These lines of Pope suggest the Augustine's preference for, कह रहा है कि यह लाइन जो बोला गया है यह पोप के द्वारा बोला गया है अगस्टन के प्रेफरेंस में, तो आप बताइए क्या सही होगा, ये हो जाएगा ओनली मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, ओनली मैनर ऑफ एक्सप्रेशन यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टू कंक्लूड एज देयर आर नॉट टू बी फाउंड अ वर्दियर मैन एंड वोमेन द this fond couple, so neither can any be imagined more happy. They preserve the purest and tenderest affection of each other, and affections daily increased and comfort by mutual endearment and mutual esteem. 82 का ऑप्शन ए होगा टॉम जोन्स। यह जो लाइन है यह टॉम जोन्स से है। हु रोट मिसेस डॉल्वे, तो मिसेस डॉल्वे ने को लिखा है वर्जीनिया वुल्फ में। Good morning to the day and next my gold, open the sign that I may see my saint। ये 44 का है, these lines are taken from Walpole। 84 का C। 85 की बात करते हैं, the Royal Society of Science is the result of Bacon's, चलिए बेकन्स की ओर चलिए, Bacon's emphasis on the collection of facts। ठीक है, who was it that compared Dickens to Shakespeare, डिकेंस को शेक्सपियर से तुलना किया है। हु कैन विद अ फ्रेज मेक ए कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड, बताइए। 86 का बताइए, ए है साहब, कौन किया है, टी एस एलियट ने किया है। द रोमांटिक्स डिड नॉट प्रोड्यूस रिमार्केबल प्लेस बट गुड क्रिटिसिज्म ऑन द ड्रामाज इज अवेलेबल, हु रोट दिस ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। नन ऑफ दीज में चले जाइए, और हम आपको बताया था थॉमस डी क्वेंसी ने इसे लिखा है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, थॉमस डी क्वेंसी, QUINCEY। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, नन ऑफ देम में चले जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, हु सेड ए हेन इज ओनली एन एग्स वे ऑफ मेकिंग अनदर एग, किसने बोला, लैम्प, सा, किड्स, नन ऑफ दीज। तो आप चले जाएंगे नन ऑफ दीज में, और आपको बता दें सैमुअल बटलर ने, कौन, सैमुअल बटलर, थोड़ा सा, हाँ, सैमुअल बटलर ने इसे, इस लाइन को बोला, अ हेन इज ओनली एन एक्स वे ऑफ मेकिंग अनदर एग्स। ठीक है, सैमुअल बटलर, नन ऑफ दिस कर दीजिएगा। व्हाट कुड बी द ट्रेगिक लाइन मैकबेथ, तो वाल्टिंग एम्बिशन जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लैक्ड इन, तो ऑल कर दीजिएगा। बेन जॉनसन का जो है ना जिसको कमी है वो सब है, द कोर्टशिप भी नहीं है, वेट भी नहीं है, सटायर भी नहीं है, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, विच कैन बी फाउंड इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, तो हो जाएगा ऑल। इन विच ऑफ हिज पोएम्स डज टी.एस. एलियट राइट इन द फॉलोइंग लाइन, स्पीक टू मी व्हाई डू यू नेवर स्पीक स्पीक, बताइए। टी.एस. एलियट का द वेस्ट लैंड की ओर चले जाइए, द वेस्ट लैंड। 92 की बात करते हैं, दिस लाइन्स अकर इन विच पोएम, ब्लॉसम माई ब्लॉसम द स्प्रिंग बीइंग, ए है स्विनबर्न का व्हेन द हाउंड्स टू स्प्रिंग। 93 की बात करते हैं, व्हाट इज द सेसुरा इन पोएट्री, तो आपको पता है कि यह पाज इन इंडिकेटेड बाई कामा। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फैम, ए है किसका, मिल्टन का, चासर पे, सॉरी शेक्सपियर के लिए लिखे हैं मिल्टन। ठीक है, ऑन शेक्सपियर उन्होंने लिखा था, ऑन शेक्सपियर लिखा था
ठीक है, उसमें इन्होंने बोला है इंडिकेशन ऑफ अ मेमोरी। मिल्टन ने बोला, शेक्सपियर के नियम फॉस्टर ऑफ पैसेज टू इंडिया इज अबाउट, तो अबाउट किसके लिए बोला है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द इंग्लिश एंड नेटिव इंडियंस, इंग्लिश और इंडिया के बीच में, यानी ब्रिटिश और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है, ए पैसेज टू इंडिया। रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट रिएक्ट अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट इन फिलोसफी, द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट। 96 की बात करते हैं, 96 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा द रैशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी, इसका हो जाएगा द रैशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट है द सेलिस द डिफेंस ऑफ पोइट्री वाज रिटेन इन रिस्पॉन्स टू, अच्छा कह रहा है कि सेली जो उनका डिफेंस ऑफ पोइट्री है किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है, तो 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए द 4 एजेस ऑफ पोइट्री ऑफ पीकॉक। पीकॉक की हम बात बताते हैं, इसको बोलते हैं थॉमस लव पीकॉक, थॉमस लव पीकॉक इनका पूरा नाम है। The epithet Aganston was first applied to Dryden by Dr. Johnson, Dr. Johnson। 99 की बात करते हैं, थोड़ा सा फ्रेंड्स ब्लर हो गया है, सॉरी फॉर दैट। Who was it that reviewed the Westland, the longest poem in the English language because of its profundity, plausibility and density of poetic allusions, myth and meaning। आपको बता दें फ्रेंड्स, इजरा पाउंड को डेडिकेट भी किया गया था द वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट ने किया था, और यह लाइन भी इजरा पाउंड का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 100 पे। 100 कह रहा है कि एलियट्स द वेस्टलैंड इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द लेजेंड ऑफ द फिशर किंग। विच ऑफ दिस इज नॉट वर्क ऑफ हेमिंग्वे, तो वर्क ऑफ हेमिंग्वे नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा द वुडलैंडर्स, द वुडलैंडर्स। सी आल्सो राइजेस, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर होम द वेल टोल्स, ये सब हेमिंग्वे का है, ये बस नहीं है। An essay is a lewd sally of the mind and or a regular integrated piece, not a regular or ordinary composition whose definition is, तो यह जो डेफिनेशन है 102 का डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है। हु हैज रिटेन अ फेयरवेल टू आर्म्स, फेयरवेल टू आर्म्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है 103 की बात करते हैं, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। Where has kids expressed his dislike for poetry that has been palpable design upon us, 104 की बात करते हैं, तो in one, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इन वन हिज लेटर्स। वर्ड्सवर्थ्स व्यू समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड सजेस्टेड द रोमांटिक स्पिरिट ऑफ 105 की बात करते हैं, तो हम चले जाएंगे ऑल ऑफ दीज की ओर। ऑल ऑफ दीज अब समथिंग मोर देन what is derived from the everyone observation, something more than the sanction of the majority views of ideas against the materials and common senses view and dominated in the preceding period। ओके 106 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्पेंसर इज ए पेस्टोरल, तो पेस्टोरल जो है आपका सिफर्ड कैलेंडर जो है स्पेंसर का एक पेस्टोरल है। ठीक है, ध्यान रहे। हाउ मेनी एक्ट्स वेयर एलिजाबेथन प्ले, तो एलिजाबेथन प्ले में बेसिकली 5 एक्ट्स माना जाता है, ध्यान रहे। द स्पेंसरियन सोनेट हैज़ 3 कॉपलेट्स 1 4 लाइन्स, व्हाट आर द लास्ट 2, तो लास्ट 2 को तो आप जानते हैं कॉपलेट बोलते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, इजियर क्वेश्चन है। हु, हाँ थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। हु इज द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक बाय पोप, बेलिंदा। हु मोर्न द डेथ ऑफ इट्स इन एलजी, तो WH एडन। आगे चॉसस मोस्ट पंजेंट सटायर इज ऑन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलर्जी। नेम द राइटर ऑफ द प्ले औरंगजेब, तो औरंगजेब ने को लिखा है अपने ड्राइडन साहब ने, ड्राइडन साहब ने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटेन बाय द विलियम कंग्रीव, विलियम कंग्रीव के द्वारा लिखा गया है, ये कौन सा है, तो द इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी में, द वे ऑफ द वर्ल्ड। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यूलिसस पे चले जाइए, यूलिसस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ GB शॉ इज नॉट अ प्रॉब्लम प्ले, तो सेंट जॉन हो जाएगा, प्रॉब्लम प्ले नहीं है, सेंट जॉन प्रॉब्लम प्ले नहीं है। नेम द राइटर ऑफ द 1 एक्ट प्ले अ मैरिज प्रपोजल, यानी 1 एक्ट प्ले है मैरिज प्रपोजल, तो 116 की बात करते हैं, इसका जो लेखक हैं या राइटर हैं वो चेको है, कौन है, चेको। 117 की बात करते हैं, मिल्टन रोट अरिथमेटिका, एरियोपैजिक्टिका का मतलब होता है टू डिफाइन द पीपल फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाउ मेनी एसेस बेकन वेयर पब्लिश इन 1625, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 58 एसेस
हु हैज़ रिटेन द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन का बायोग्राफी किसने लिखा है? तो जेम्स बॉसवेल ने लिखा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जेम्स बॉसवेल ने लिखा है। इन विच ईयर शेक्सपियर बॉर्न? तो 1564 में पैदा हुए थे। वर्ड्सवर्थ डाइड इन, तो वर्ड्सवर्थ डाइड हुए थे 1815 में। हु इज़ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ एपोस्टिक स्टाइल एसेस? एपोस्टिक तो श्योर है, फ्रांसिस बेकन की ओर चले जाएंगे। नेम द राइटर। हेनरिटा टेम्पल। हेनरिटा टेम्पल के राइटर कौन है? आज का 123 क्वेश्चंस है, तो आप आएंगे बेंजामिन डिजराइल। ठीक है, बेंजामिन डिजराइल। नेक्स्ट है 2024 की हु हैज़ रिटेन पैगमेलियन? तो पैगमेलियन का जीबी शाह के द्वारा लिखा गया है, जीबी शाह। हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ मास्क इन इंग्लिश? इंग्लिश में मास के सबसे बड़े राइटर कौन है? बताइए। जॉनसन है। ठीक है, मास के सबसे बड़े राइटर जॉनसन है फ्रेंड्स। ओके, ये रहा आज का क्वेश्चन 61 to 125। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड प्लीज़ लाइक करते रहिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। एग्ज़ाम तक शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा आपके पास और पूरा बेस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।